एक लड़की है जिससे मैं गेम के थ्रू मिला था, ऑनलाइन मैं उससे कनेक्ट हुआ एंड मुझे काफी ज्यादा स्वीट लगी। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा लगता था, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर धीरे धीरे हमारी बात होती गई गेम में ही एंड फिर हमने अपने नंबर्स एक्सचेंज करे एंड फिर हमने इंस्टाग्राम पे भी बात करना स्टार्ट किया। हम काफी ज्यादा अटैच हो गए थे। वो भी मुझे अपना अच्छा फ्रेंड मानती थी, मेरे साथ अपनी छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल शेयर करती थी और मैं उससे बहुत अटैच हो गया, मैं उससे प्यार करने लगा। और जब मैंने उससे अपने दिल की बात शेयर करी, मैंने उससे अपनी फीलिंग्स बताई कि मैं उसे चाहता हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया कि वो मेरे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखती, वो मुझे सिर्फ अपना फ्रेंड मानती है, लेकिन वो किसी और को चाहती है। ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि मैं यही सोचता था कि जब वो मेरे साथ अपना सब कुछ शेयर करती है, सब कुछ मुझे अपना बताती है जिंदगी का, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। उसकी बातें सुन के ऐसा नहीं लगता था कि वो मुझे लाइक नहीं करती, लेकिन उसने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा एंड उसने मुझसे ये भी बोला कि अगर वो मेरे लिए ऐसे फील करता है तो हम फ्रेंड्स भी नहीं रहेंगे। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। 10-12 दिन तक मैंने उससे कांटेक्ट नहीं रखा, मैंने उससे बात करनी तक छोड़ दी, इस डर से कि वो मेरे लिए फील नहीं करती और फिर मैं उस ट्रैप में फंस जाऊंगा। लेकिन जब मैंने उससे बात नहीं करी तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हमें बात करते हुए बहुत टाइम हो गया था, तो उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने उससे फिर से बात करनी स्टार्ट करी एंड मैंने उससे बोला कि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, अगर तू मुझे फ्रेंड मानती है तो हम फ्रेंड बन के ही रहते हैं, इट्स ओके। लेकिन हर 10-15-20 दिन के बाद मेरी वो फीलिंग्स वापस आती थी और मैं उस पर भड़क जाता था, मैं उसे बातें सुना देता था और मैं उससे बार बार पूछता था कि तू मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ सकती है, बट वो मुझे मना कर देती थी बाद में। एंड क्योंकि वो जिसे लाइक करती थी वो उससे प्यार नहीं करता था, तो वो काफी ज्यादा परेशान होती थी और उसे सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बात करता रहूंगा उससे। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं फंस गया हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता, मैं उसे छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहता हूँ। मुझे एक उम्मीद है अपने अंदर कि वो एक ना एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी और मेरे पास आएगी। मुझे उससे खोने का डर है। जय श्री राधे, दिस इज एपिसोड 4 ऑफ शेयरिंग रियल सिचुएशन। सो ये एक स्टोरी है जो किसी इंसान की मेरे पास आई थी। इस पूरे सिनेरियो में ना 2 बातें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला तो एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है डर। श्रीमद् भगवत गीता में एक्सपेक्टेशंस को लेके साफ साफ लिखा है कि एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। किसी इंसान को देख के, किसी चीज को देख के हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, इच्छाएं पूरे करना चाहते हैं हम, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्से में हम उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं। एक हमारी सोच होती है कि ये इंसान तो मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा, या फिर ऐसा ये बदल जाएगा। ये हमारी उम्मीदें होती हैं, जो हम, ये सोच है हमारी जो हम किसी इंसान को लेके बना लेते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि इस दुनिया में आई हैव लर्न दिस थिंग पर्सनली कि कोई भी आपको कभी भी कैसे भी धोखा दे सकता है। क्योंकि जब आप इस दुनिया में आए थे ना, कोई इंसान आपके साथ नहीं आया था, सब इस दुनिया में रह रहे हैं, सब इस दुनिया में ही मिले और दुनिया की सिचुएशंस के हिसाब से लोग अपने कर्म करते हैं, धोखा देते हैं, एवरीथिंग। तो बहुत छोटी सी बात है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये सोच तो अपने दिमाग से निकाल दो, ये ऐसा नहीं कर सकता, कैसा भी कर सकता है कोई भी। दूसरी बात आई वॉन्ट टू से कि आजकल ऐसी चीजें हो गई हैं जिसमें एक इंसान को ना नहीं होती है फीलिंग्स किसी के लिए, लेकिन वो सब कुछ शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल दैट गर्ल जो उसके साथ सब कुछ शेयर करती थी एज अ फ्रेंड ओनली, लेकिन यू नेवर नो सामने वाला इंसान आपको, आपकी बातों को किस तरह ले रहा है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन शेयरिंग एंड ओवर शेयरिंग। वो बाउंड्री है जो हम सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनीवेज, द सेकेंड थिंग इज डर। उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे डर है उसे खोने का और यही डर है जो उस इंसान को खा रहा है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में, ऑल दैट आई कैन से इज निडर होना एक दैवीय गुण है। ये जो हम अपने डर लेके घूमते हैं ना दिमाग में, ये मुझसे दूर हो जाएगा, वो मुझसे दूर हो जाएगा। देखो, जिंदगी जो जीना है ना वो अकेले ही जीना है। लोग आपको जिंदगी में मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप जीना ही छोड़ दो। कि जीना तो है, किसी भी सिचुएशन में जीना है, कैसे जीना है ये आपको देखना है। और ऐसा नहीं है कि इंसान कोई चला गया आपकी जिंदगी से तो आप मर जाओगे, नहीं। इफ यू कैन लव यू कैन अनलव ऑल्सो। चेंजेस कुछ नहीं करने सिचुएशन में, अपने अंदर ही चेंजेस करने हैं और सारी सिचुएशंस बदल जाएंगी। ऑल्सो आई रियलाइज कि जब हम डरते हैं ना तो सामने वाले इंसान को पता चल जाता है ये मुझे खोने से डरता है, तो वो और ज्यादा वैसी हरकतें करता है जिससे हमें हर्ट होता है। डरना छोड़ दो, लोग डराना छोड़ देंगे। ऐसे ही मैं और विजडम स्टोरीज एंड नॉलेज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मिलते हैं अगली स्टोरी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राधे।